महात्मा गांधी के अनुसार राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। अगर हम भारत को राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है। किसी भी राष्ट्र की सर्वाधिक प्रचलित एवं स्वेच्छा से आत्मसात की गई भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उड़िया इत्यादि भारत के संविधान द्वारा राष्ट्र की मान्य भाषाएं हैं। इन सभी भाषाओं में हिंदी का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि यह भारत की राजभाषा भी है। राजभाषा वह होती है जिसका प्रयोग किसी देश में राजकाज को चलाने के लिए किया जाता है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसके बावजूद सरकारी कामकाज में अब तक अंग्रेजी का व्यापक प्रयोग किया जाता है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा तो है, किंतु इसे यह सम्मान केवल सैद्धांतिक रूप में प्राप्त है। वास्तविक रूप में राजभाषा का सम्मान प्राप्त करने के लिए इसे अंग्रेजी से संघर्ष करना पड़ रहा है। वाल्टर कैंगिंग ने कहा था, विदेशी भाषा का किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की राजकाज और शिक्षा की भाषा होना सांस्कृतिक दास्ता है। एक विदेशी भाषा होने के बावजूद अंग्रेजी में राजकाज को विशेष महत्व दिए जाने और राजभाषा के रूप में अपने सम्मान को प्राप्त करने हेतु हिंदी के संघर्ष का कारण जानने के लिए सबसे पहले हमें हिंदी की संवैधानिक स्थिति को जानना होगा। संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 1 में कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। खंड 2 में यह उपबंध किया गया था कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 26 जनवरी 1965 तक संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा, जैसा कि पूर्व में होता था। वर्ष 1965 तक राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग का प्रावधान किए जाने का कारण यह था कि भारत वर्ष 1947 से पहले अंग्रेजों के अधीन रहा था और तत्कालीन ब्रिटिश शासन में यहाँ इसी भाषा का प्रयोग राजकीय प्रयोजनों के लिए होता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अचानक राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग कर पाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था। इसलिए वर्ष 1950 में संविधान के लागू
होने के बाद से अंग्रेजी के प्रयोग के लिए 15 वर्षों का समय दिया गया और यह तय किया गया कि इन 15 वर्षों में हिंदी का विकास कर इसे राजकीय प्रयोजनों के उपयुक्त कर दिया जाएगा, किंतु ये 15 वर्ष पूरे होने के पहले ही हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का दक्षिण भारत के कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञों ने व्यापक विरोध करना प्रारंभ कर दिया। देश की सर्वमान्य भाषा हिंदी को क्षेत्रीय लाभ उठाने के ध्येय से विवादों में घसीट लेने को किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। भारत में अनेक भाषा भाषी लोग रहते हैं। भाषाओं की बहुलता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि भारत के संविधान में ही 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है और बांग्ला भाषा दूसरे स्थान पर विराजमान है। इसी तरह तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी इत्यादि भाषाएं बोलने वालों की संख्या भी काफ़ी है। भाषाओं की बहुलता के कारण भाषीय वर्चस्व की राजनीति ने भाषावाद का रूप धारण कर लिया है। इसी भाषावाद की लड़ाई में हिंदी को हानि उठानी पड़ रही है और स्वार्थी राजनीतिज्ञ इसको इसका वास्तविक सम्मान दिए जाने का विरोध करते रहे हैं। देश की अन्य भाषाओं के बदले हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का मुख्य कारण यह है कि यह भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा के साथ साथ देश की एकमात्र संपर्क भाषा भी है। ब्रिटिश काल में पूरे देश में राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता था। पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, किंतु स्वतंत्रता आंदोलन के समय राजनेताओं ने यह अनुभव किया कि हिंदी एक ऐसी भारतीय भाषा है जो दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश की संपर्क भाषा है और देश के विभिन्न भाषा भाषी भी आपस में विचार विनिमय करने के लिए हिंदी का सहारा लेते हैं। हिंदी की इसी सार्वभौमिकता के कारण राजनेताओं ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया था। हिंदी राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। इसकी लिपि देवनागरी है जो अत्यंत सरल है। पंडित राहुल सांस्कृत्यायन के शब्दों में हमारी नागरी लिपि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि है। हिंदी में आवश्यकतानुसार देसी विदेशी भाषाओं के शब्दों को सरलता से आत्मसात करने की शक्ति है। यह भारत की एक ऐसी राष्ट्रभाषा है जिसमें
पूरे देश में भावनात्मक एकता स्थापित करने की पूर्ण क्षमता है।